नबीना मुहम्मद वाला आलिहि वसहबिहि अजमईन वबाद। क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला वजअलना मिनहुम अइम्मतन यहदून बिअम्रिना लम्मा सबरू व कानू बिआयातिना युक़िनून। हज़रात उलमाए किराम और इस मजलिस में शरीक अहले इल्म हज़रात, इस मदरसा रब्बानिया के मुअल्लिमीन व मुअल्लिमात, अज़ीज़ तलबा व तालिबात, हम सब लोग राह इल्म के मुसाफिर हैं। ये हर सफ़र से दुश्वार गुज़ार सफ़र होता है इल्म का। ये जो रास्ता जो आपने इख्तियार किया है वो रास्ता नाहमवार रास्ता है और इसमें बड़ी दिक्कतें हैं, बड़ी सेहरा नवर्दी करनी होती है, आबला पाई करनी होती है, तब इल्म का कुछ हिस्सा इंसान अपने दामन में समेटने में कामयाब होता है। ये इतना आसान रास्ता नहीं है। बहुत सारे बच्चे हैं हमारे, आते हैं, पढ़ते हैं और जुआ पटक के भाग जाते हैं। इतना मुश्किल रास्ता है कि बच्चे जाके वहाँ चाय बेचते हैं और चाय पहुँचाते हैं, होटलों में काम करते हैं। वो गवारा होता है, भैंस चराएंगे वो अच्छा लगेगा, बकरी चराने भाग जाएंगे लेकिन मदरसा में नहीं आए। पढ़ने के डर से को मुश्किल से मुश्किल काम सकार लेता है लड़का से कि हम जा रहे हैं, इन्हें बकरी चराने, भैंस लेके भाग जाएगा, इन्हें खोल के इन्हें चल देगा, दिल्ली भागेगा, बम्बे भागेगा, सेठ सा का जूता खाएगा, लात खाएगा, गाली सुनेगा, सब झेलता है। पढ़ाई इतना आसान नहीं है। लेकिन अगर कोई इस मैदान में डटा रह गया, हिम्मत नहीं हारा, जुआ नहीं पटका, तो अल्लाह ताला इमामत अता करता है। वजअलना मिनहुम अइम्मा, हमने लोगों में बहुत सारे लोगों को इमाम बनाया। इमाम अबू हनीफा हुए, इमाम शाफी हुए, मालिक हुए, अहमद बिन हम्बल हुए, बड़े बड़े अइम्मा बने। सब्र किया। कब इमाम बनाया? उसके लिए उन्होंने सब्र, लम्मा सबरू, जब इन लोगों ने सब्र किया। सब्र की ज़रूरत हर कदम पर होती है। आपको पढ़ाई में सब्र करना है, जाहिर है, और बहुत सारी मेहनत करनी होती है। बहुत सारे मसाइल पैदा होते हैं तालीमी मैदान में। सब लोग खेल रहा होता है, देख रहे हैं वहाँ कबड्डी हो रही है या क्रिकेट हो रहा है, आप मदरसा में हैं, ज़ब्त करना होता है और अपनी कुर्बानी देनी पड़ती है। तब जा कर के अल्लाह तबारक व तआला इमाम बनाता है। हमारे जो अइम्मा इससे पहले गुज़रे हैं, जिनका नाम मैंने लिया है, जिनका नाम नहीं लिया है, हज़ारों अइम्मा इस्लाम है, अइम्मा दीन है। अल्लाह ने इतना बड़ा मकाम दिया, इतना ऊंचा मकाम दिया कि दुनिया में किसी को मिला ही नहीं। अजीज़ बच्चों बच्चियों, बताना ये चाहते हैं कि जो इल्म हम हासिल कर रहे हैं, कुरान और हदीस का इल्म, ये सबसे पाकीज़ा, सबसे मुअज़्ज़ज़ इल्म है, सबसे ज़्यादा ऊंचाई पर उठाने वाला इल्म है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, तुम में से सबसे बेहतर इंसान वो है जो कुरान पढ़ता है और पढ़ाता है। जो कुरान पढ़ता है और पढ़ाता है वो सबसे बेहतर इंसान है, हमारे नबी ने फरमाया। गोया कि कुरान और हदीस का इल्म सबसे बेहतर इल्म, और कुरान और हदीस के हामिलीन, जिन लोगों ने पढ़ा है कुरान हदीस को, उलमा, वो सबसे बेहतर इंसान है। आज के दुनिया में और दुनिया के बाज़ार में मौलवी साहब लोगों का उतना वैल्यू नहीं है। उस मार्केट में, दुनिया के मार्केट, ये इनकी अर्जा कीमत है, कोई बहुत ज़्यादा अहमियत नहीं है। लेकिन इस्लाम में अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ उलमा का बड़ा मकाम है, बड़ा ऊंचा मर्तबा। दुनिया में बड़े बड़े उमरा पैदा हुए, एक से बढ़ के एक धनी लोग आज पाया जाता है। अरबपति खरबपति लोग हैं, शुमार होता है।
इस हफ्ता में 10 सबसे बड़े मालदार दुनिया में टॉप 10 में कौन लोग हैं? इतने बड़े बड़े लोग हैं हिंदुस्तान में भी। अडानी अंबानी का शोहरा सब लोग यहाँ नाम जान रहा। और दुनिया में बड़े बड़े हुक्मरान हैं, बड़ी बड़ी हुकूमतों के बादशाह हैं और होते हैं। आपके घरों में, गांव में, इलाका में एक से बढ़ के एमपी है और जो है एमएलए साहब हैं, फलां हैं, चिला हैं, बड़े बड़े सियासी रहनुमा हैं। जब मर जाता है, ये लोग मरते हैं, तो कोई उसका नाम लेने वाला नहीं होता, कोई मोहब्बत करने वाला नहीं होता। जब तक जिंदा है, मर गए, चले गए। एक से बढ़ के एक बादशाह हुआ है इस्लाम के अंदर भी। बताइए, खुलफाए बनु उमैया में एक से बढ़ के एक बादशाह गुजरे। बनु अब्बासिया में इतने बड़े बड़े खलीफा हारून रशीद, अमीन मामून हुए। उसी ज़माने में अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह थे। इमाम अहमद बिन हम्बल एक मौलाना साहब थे, एक आलिम दीन थे। उनका जो मकाम अल्लाह तबारक व तआला ने मुतय्यन किया, उनको जो इज़्ज़त दिया, जो हुर्मत दिया, जो मकाम दिया, वो किसी को नहीं दिया। बड़ा से बड़ा खलीफा उस वक्त का, आज के ज़माने में कोई नाम जानता है, लेकिन इमाम हनीफा जैसी इज़्ज़त, इमाम मालिक जैसा मकाम, इमाम अहमद बिन हम्बल जैसी मोहब्बत किसी को दुनिया में हासिल नहीं हो। इसलिए जो इल्म आप हासिल कर रहे हैं वो बहुत बड़ा इल्म है, ऊंचाई पर लेके जाने वाला इल्म है, इज़्ज़त और मकाम और मर्तबा अता करने वाला इल्म है। दुनिया में बड़े बड़े साइंसदान हैं, बड़े बड़े बहुत ज़्यादा उलूम हैं। यहाँ साइंसदान हैं, डॉक्टर इंजीनियर का तो मिसाल खोज, हर लड़की वाला डॉक्टर इंजीनियर खोजता है, चाहे वो कोनो काम का ना हो, कम से कम मास्टर तो ज़रूर खोजता है। ऐसे ही मास्टर लोग, हाँ। लेकिन मौलाना लोग, जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने इतना बड़ा मकाम दिया, इतना बड़ा मर्तबा दिया, इज़्ज़त दिया, और जिनको हमेशा अल्लाह तबारक व तआला ज़िंदा रखता है, कभी मरने नहीं देता। अगर आप अहले इल्म हैं, कुरान सीने में महफूज है, अगर आपने अच्छी तालीम हासिल किया है, कुरान हदीस पढ़ा है, तो आपसे मोहब्बत लोग मरते वक्त क़यामत तक करेंगे। जैसे कि हम इमाम हनीफा, इमाम शाफी, इमाम मालिक और इब्न तैमिया, इब्न क़य्यिम और इमाम बुखारी, मुस्लिम, है ना, इन लोगों से मोहब्बत करते हैं। ये लोग, इन लोगों का ज़माना 1200 साल, 1300 साल, 800 साल पहले गुजर चुके हैं। बहुत सारे साइंसदान आए गए, आप किसी का नाम जानते हैं। बहुत सारे अमीर गए, आप किसी से मोहब्बत करते हैं। बहुत सारे एमपी और एमएलए आए हैं, गए हैं हिंदुस्तान में, है ना, किसी कोई जानता है, कोई उनके मरने के बाद कोई नाम याद रखता है। लेकिन अइम्मा का नाम कितना ऊंचा, अल्लाह ताला ने कितना बड़ा मकाम दिया, इतनी इज्जत, इतना बड़ा मर्तबा किसी भी इल्म हासिल करने वाले को हासिल ही नहीं हो सकता जो इल्म आप हासिल करें। मेहनत कीजिए, सब्र कीजिए, पसीना बहाइए और रात की नींद कुर्बान कीजिए, खेल तमाशा से आप दूर रहिए। देखिए अल्लाह तबारक व तआला आपकी इज़्ज़त में किस तरह 4 चांद लगाता है और कितना औज सुरैया तक लेके जाता है, आपको कहाँ पहुँचाता है, और आपको मरने नहीं देगा। उलमा मरते नहीं हैं। जितनी इज़्ज़त इमाम अहमद बिन हम्बल की उनके ज़माने में नहीं होती रही होगी, उससे ज़्यादा एहतराम आज होता है। लोग वो दिल में बसते हैं, और जितना मकाम, जितनी दुनिया नहीं जानती होगी इमाम हनीफा को उनके हयात में, उससे ज़्यादा मुतक़दीन आज दुनिया में पाए जाते हैं, उनके मानने वाले और उनके फतावा पर चलने वाले लोग पाए जाते हैं। जितना मकाम मर्तबा इमाम बुखारी का उस ज़माने में नहीं, उस ज़माने में तो लोग उनके पीछे पड़े हुए थे। इमाम बुखारी 12 साल के थे तो 5 लाख हदीसें याद कर चुके थे। 12 साल की उम्र में हमारा जितने अइम्मा गुजरे हैं पहले के, 6-7 साल में मुकम्मल कुरान हिफ्ज़ कर लिया करते थे। इमाम बुखारी 12 साल 13 साल के थे तो 6 लाख हदीसें याद थी, और जब 16 साल के थे तो उन्होंने अल किताब अल कबीर या तारीख़ुल कबीर किताब लिखी थी, है ना। इमाम बुखारी ने कितनी मेहनत किया, कितनी मुशक्क़त किया, और किस तरह उन्होंने तालीम हासिल किया। गिद्धड़ दौड़ाता है, कुत्ता के पीछे पड़ा रहता है लड़का सब 12 साल 13 साल के, है ना। खेत में गिद्धड़ खह देगा, आज कुत्ता लेके दौड़ाएगा। हमने के ज़माने में तो पता नहीं 12 साल तक तो जानते ही नहीं तो कोई पढ़ता है क्या है,
है ना, खिरकोइल खेलते थे गाछी में, अन्ने उन्ने, समझे। कुत्ता ले लिए दूगो खिखिर खरीद रहे। यानी कि उस उम्र में इमाम बुखारी 6 लाख हदीस याद कर चुके, और 16 साल की उम्र में तारीखुल कबीर उनकी सबसे पहली किताब लिख चुके। ये हमारे इमाम है ना, उन्होंने मेहनत किया, मशक्क़त किया, अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया, घर छोड़ दिया, सब कुछ को छोड़ दिया, दोस्त अहबाब और ये गांव सबको कुर्बान कर दिया, तब जा करके इतना बड़ा इमाम, इतना दुनिया का सबसे मुस्तनद आलिम इमाम बुखारी एक तरफ है, सारी दुनिया के उलमा एक तरफ, इमाम बुखारी को तरजीह हासिल होता है और उनके फैसले को कोई रद्द नहीं कर सकता। अगर किसी हदीस पर हुक्म लगा दें तो सारे दुनिया के लोग अगर गलत करार देंगे उसको, तो इमाम बुखारी की अलग बात मानी जाती है। इतनी सिकाहत उनको, इतनी अदालत उनके पास है, अल्लाह ताला ने वो इज़्ज़त दिया, वो मर्तबा दिया कि उस तरह का मर्तबा दुनिया इस्लाम में किसी को मिला ही नहीं, आज तक नहीं मिला, ऐसे ही नहीं मिला है। और इतना बड़ा मकाम भी किसी को नहीं मिला होगा। ये आप मास्टर बन सकते हो, आप जो है कि नहीं इंजीनियर बन सकते हो, आप प्रोफेसर बन सकते हो, डॉक्टर बन सकते हो, लेक्चरर बन सकते हो, लेकिन दुनिया में कुछ पैसा कमा लेता है, मरने के बाद कुत्ता भी नाम नहीं लेता उसका, है ना। लेकिन उलमा अगर आलिम बन जाते हो तो तुम कभी नहीं मर सकते हो, क़यामत की सुबह तक तुम्हारा नाम रोशन रहेगा। अल्लाह ताला ने वादा किया है कि यरफ़इल्लाहु लज़ीना आमनू मिनकुम, अल्लाह ताला तुम में से अहले ईमान और अहले इल्म के दर्जा को ऊंचा उठाएगा। और अल्लाह ताला वाकई उठाता है, इल्म से ज़्यादा बड़ा किसी का मर्तबा नहीं होता है। और ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इल्म है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो इल्म हम लोगों को बताया है, पढ़ाया है और जो अपनी उम्मत को सिखाया, वो इल्म हम हासिल करें, उससे बड़ा इल्म कोई हो ही नहीं सकता। मेहनत कीजिए, पढ़िए, आगे बढ़िए, इमाम बनिए, ऊंचा बड़ा आलिम बनिए, मुस्तनद बड़ा कातिब बनिए, लिखिए और सहाफ़ी बनिए, राइटर बनिए, है ना। और उसके लिए आप ज़रूरी है कि आप शुरू से मेहनत से पढ़िए, लिखने का तरीका अरा सीखिए और जुमले ज़्यादा से ज़्यादा अल्फाज याद कीजिए, उसका ज़ख़ीरा अपने पास रखिए। अल्लाह तबारक व तआला आप सब लोगों के कामयाब ज़िंदगी इनायत फरमाए। अल्लाह ताला आपके इस रास्ते को आसान कर दे। अल्लाह ताला आपको पाए इस्तिक़लाल नसीब फरमाए और सब्र और सुबात की सिफत से आरास्ता और पैरास्ता करे।